तो था ना यानी करवाइज़र्स वाला कि अगर करवाइज़र लॉ पॉजिटिव आता है तो उसके वो यानी ज़ाहिर ट्यूमर वाला केस होगा, पेनलेस जॉन्डिस होगा विद इचिंग, एंड दैट जॉन्डिस इज़ अकरिंग ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CBD or due to the obstruction of the pancreatic duct, and this obstruction is because of the carcinoma of the head of pancreas. लेकिन होता ये है कि अगर ब्लॉकेज है इन द CB डक्ट, यानी कि अगर कॉमन बाइल डक्ट में ही ब्लॉकेज है। अच्छा, ये कब होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ही है लेकिन वो पेनफुल है। अच्छा, पेनफुल जॉन्डिस कब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव? वो तब होता है जब कोलिडोकोलिथियासिस हो। तो इसका मतलब है कि ये वही केस है कि जिसके अंदर हमारे पास जो स्टोन्स होते हैं वो बनते हैं इन द कॉमन बाइल डक्ट और उनकी वजह से जॉन्डिस हो रहा होता है। इट इज़ आल्सो विद ईचिंग। वहाँ पे भी ऐसे ही था, वहाँ पे ये था कि पेनलेस जॉन्डिस था विद ईचिंग, पेनलेस जॉन्डिस विद ईचिंग। यहाँ पे है पेनफुल जॉन्डिस विद ईचिंग। अच्छा, इसके बाद वहाँ पे एक दूसरा पॉइंट क्या था कि जो गाल ब्लैडर था वो पाल्पेबल हो रहा था। यहाँ पे ये होगा कि गाल ब्लैडर जो है वो पाल्पेबल नहीं होता इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, रादर इट बिकम फाइब्रोस्ट हो जाता है गाल ब्लैडर। और दूसरा ये होता है, तीसरा ये केस है कि यहाँ पे इतना स्वेयर वेट लॉस नहीं होता। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या कह रही हैं कि ये करवाइज़र लॉ तो यहाँ पे पॉजिटिव हो ही नहीं रहा। करवाइज़र कब पॉजिटिव होता है? जब पेनलेस जॉन्डिस हो और पाल्पेबल हो गाल ब्लैडर और सवियर वेट लॉस भी मिल रहा हो। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, नॉट ड्यू टू एनी कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज, नॉट ड्यू टू एनी ट्यूमर, रादर दिस इज़ एन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू the stone formation in the common bile duct, and this condition is called choledocholithiasis. So it is a case of obstructive jaundice with choledocholithiasis. ठीक है। अच्छा, अगर अब तीसरी चीज़ क्या है, देखें ना, दो ही चीज़ें हैं ना। अब पेनफुल जॉन्डिस, पेनलेस जॉन्डिस। पेनफुल कब होता है? जब कोलिडोकोलिथियासिस हो, वो हमने पढ़ लिए तीनों पॉइंट्स। पेनलेस कब होता है? जब कोई ट्यूमर हो। अगर कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज की वजह से अगर जॉन्डिस हो रहा है, अगर कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज की वजह से अगर जॉन्डिस है तो वो उसमें तो वो करवाइज़र्स लॉ पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर ट्यूमर कहीं और है, लाइक टर्मिनल CBD में है या फिर ड्यूडेनम की इटसेल्फ वहाँ पे ट्यूमर है, और या फिर अगर कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज ही है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो यानी ना वो सिम्टम हमें बताएगा कि ये वाले सिम्टम वो लाजमी कहेगा। एक तो ये है कि जॉन्डिस उसके अंदर होगा, जॉन्डिस यानी उसे होगा, येलो स्क्लेरा होगा। जॉन्डिस हम 3 जगहों पे चेक करते हैं। हम स्किन में चेक करते होते हैं, हम अपर स्क्लेरा में चेक करते हैं, अपर स्क्लेरा ऑफ आई वहाँ पे चेक करते होते हैं, और तीसरी हम चेक करते होते हैं वेंट्रम ऑफ टंग पे। इन 3 जगहों पे हम चेक करते हैं। स्किन पे, यानी अगर इस तरह है ना, अपने एक पेशेंट का चेक करना है जॉन्डिस, हम उसका हाथ ऐसे लेंगे और अपने हाथ के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, इस तरह। यानी हम स्किन में हम चेक करते हैं, फिर हम अपर स्क्लेरा में चेक करते हैं, वहाँ पे जॉन्डिस चेक किया जाता है, और फिर हम वेंट्रम ऑफ द टंग में कहते हैं, यानी हम उसे ये कमांड देते हैं कि आप अपनी जो ज़ुबान है वो उसे अपने तालू के साथ लगाएं। ये 3 जगहों पर हम जॉन्डिस चेक करते हैं। तो एक तो उसे जॉन्डिस होगा और दूसरा उसे हिमेटोमेसिस होगा, यानी कि उसे खूनी उल्टियाँ आएंगी, मतलब कि यानी उसका ब्लड होगा इन वॉमिटस, और या फिर होगा उसे मेलिना क्या होता है? ब्लैक टाइडी स्टूल्स आर कॉल्ड मेलिना, और साथ में यानी जो है वो उसे पेनलेस ये जॉन्डिस होगी। तो ये 3 चीज़ें क्या शो करती हैं कि इसे डेफिनेटली ट्यूमर है और उसकी वजह से इसे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। अब आगे करवाइज़र्स लॉ अगर पॉजिटिव आता है तो देन इट इज़ ट्यूमर ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज, और अगर वो नहीं पॉजिटिव आता तो फिर आप किसी और ट्यूमर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, यानी या तो ड्यूडेनम इटसेल्फ का ट्यूमर है या फिर CBD का ट्यूमर है। और अगर पेनफुल जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो फिर डेफिनेटली वो CBD के अंदर यानी कोलिडोकोलिथियासिस हुई है, और इसमें यह होगा कि पाल्पेबल नहीं होगा गाल ब्लैडर और इतना वेट लॉस भी नहीं होगा। दैट्स इट।